नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 10:20 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 2:37 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:46 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 11 जनवरी की सुबह 8:22 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 11 जनवरी की सुबह 6:48 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:14 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:41 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर बाद 3:41 तक, और एक बार फिर शाम 5:55 से रात 12:49 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से सुबह 10:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से सुबह 10:28 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी 11 जनवरी की सुबह 8:47 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:28 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:23 से दोपहर 12:46 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:13 से दोपहर 12:30 तक। लखनऊ सुबह 10:55 से दोपहर 12:14 तक। भोपाल दोपहर पहले 11:07 से
दोपहर 12:27 तक। कोलकाता सुबह 10:50 से दोपहर पहले 11:44 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 12:47 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:51 से दोपहर 12:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आप किसी काम के बारे में नए सिरे से सोच सकते हैं। मार्केट में किसी तरह का निवेश करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से रिसर्च के बाद ही निवेश करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लंबे समय के बाद खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। दूसरों का सहयोग करने पर आज सबके बीच आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी। लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। जो छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी ही अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे। शिक्षकों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम या मीटिंग की वजह से आपको आउट ऑफ स्टेशन या फिर विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। ऑफिस में आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा काम मिल सकता है, लेकिन आप समय रहते सब कुछ अच्छे से निपटा लेंगे। इस राशि के जो लोग स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं उनके लिए दिन ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आपको काम में ज़्यादा तरक्की मिलेगी। दोस्त से मुलाकात करने उनके घर जाएंगे, वे आपको देखकर सरप्राइज महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आज अच्छी खबर मिल सकती है। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसे समय रहते पूरा कर लें। ऑफिस में आपको किसी बड़े अधिकारी या सहकर्मी का सहयोग मिल सकता है। आज बैंकों से जुड़े कामों का निपटारा करने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सब लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन शाम होते होते कुछ काम पूरे होने से रह सकते हैं। इसलिए आज जरूरी काम करने से पहले घर के बड़ों या किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लें। आपके दिमाग में खुद ब खुद नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए दिन ठीक रहने वाला है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के जो छात्र विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वे किसी से इस बारे में राय ले सकते हैं। आज रुपए पैसे की लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी को पैसे उधार देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यापार में आज अचानक आय के नए स्रोत मिलेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। आज काम करते समय आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, इससे आपको अपने काम में मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम जरूर सफल होंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। आज आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता आएगी। आप उनके साथ किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है।
आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जो लोग टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके मुंह से निकली हुई एक गलत बात आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। आज परिवार का माहौल ठीक रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। ऑफिस के काम में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। अगर आज अपने बिजनेस को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार जगह अच्छी से देख लें। किसी के साथ साझेदारी के लिए दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन आज बेहतरीन रहने वाला है। बिजनेस में लेन देन का ख्याल रखें। बड़ी डील करने से पहले सब कुछ अच्छे से जांच परख कर लें। जो महिलाएं उद्योग शुरू करना चाहती हैं उनको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। नव विवाहित दंपति के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में उतारने में कामयाब रहेंगे। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आज आपकी पार्टी आपको बड़ा पद दे सकती है। जनता के बीच आपका मान सम्मान भी रहेगा। जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को काम मिल सकता है। इससे आप खुद के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आज किसी भी तरह की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। जो लोग थोक विक्रेता हैं उनको आज विशेष लाभ होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जो लोग घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो लोग आज शिफ्टिंग का कार्य शुरू करवा सकते हैं। अगर मन में उलझन बनी हुई है तो अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज घर और बाहर हर जगह आपकी तारीफ होगी। लोग आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। आज समाज से जुड़े कार्यों को करने के लिए दिन उत्तम है। आप किसी एनजीओ की शुरुआत या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ सकते हैं। आज ऑफिस के काम करने में आपका मन लगेगा। आपके जूनियर भी आपसे काम सीखना चाहेंगे। किसी काम के लिए आपको ऑफिस में अवार्ड भी मिल सकता है। छात्रों को आज किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को आज सफलता मिलेगी। आपको किसी बड़े ग्रुप से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर वालों के साथ गुजार सकते हैं। आप सबके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए दिन अच्छा है। आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को आज पदोन्नति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ब्राह्मण को हरी सब्जी दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। इससे धन लाभ होने की संभावना है। मूलांक 2, आज आपका मन शांत रहेगा। ऑफिस में किसी काम को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है। मूलांक 3, आज रहन सहन में कुछ बदलाव होने से लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। मूलांक 4, आज आपका दिन ठीक ठाक होगा। आपके रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। मूलांक 5, घर में आज खुशी का माहौल बना रहेगा। सभी सदस्यों में तालमेल अच्छा रहेगा। मूलांक 6, व्यापार से जुड़े लोगों को आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। मूलांक 7, आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देंगे। मूलांक 8, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं
तो घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दें। मूलांक 9, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। ये खुशी आपके किसी करीबी रिश्तेदार के आने की होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने उत्तर पूर्व दिशा से जुड़े कुछ वास्तु संबंधी समस्या के बारे में बात की थी और आज उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली से जुड़े सामान या गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरणों को उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता और उनका अपमान करता है। साथ ही बेडरूम में कभी भी कांच या मिरर ऐसी जगह पर न रखें जहां से बेड दिखता हो। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा यदि आपका प्लॉट उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर से सकरा तथा पूर्व व पश्चिम दिशा में लंबा है तो ऐसी जगह को सूर्यभेदी कहा जाता है। आपके प्लॉट या घर की एक बनावट भी पिता पुत्र के रिश्ते में अनबन की स्थिति पैदा कर सकती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा उत्तर पूर्व दिशा से जुड़े कुछ वास्तु संबंधी समस्या के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी तथा शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज 10:20 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 2:37 तक शुभ योग रहेगा। अपने नाम की तरह ही शुभ योग बड़ा शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज दोपहर 1:46 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, जबकि बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक भी है क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। साथ ही कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अपने साधकों को ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण करते हैं और उनके कार्य बनाने में मदद करते हैं। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र इस तरह है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो, यहाँ गायत्री मंत्र की बात करते समय एक बात याद दिला दूं कि गायत्री मंत्र हमारे सौरमंडल का सबसे ताकतवर मंत्र है। हालांकि विचारांतर से अघोरान्ना परो मंत्रो, ये भी कहा गया है कि अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं। नास्ति तत्वम गुरुर परम, है ना। तो ये ऐसा कहा गया है प्रकारांतर से, लेकिन गायत्री मंत्र जो कि सूर्य से रिलेटेड है, अब तक के सबसे फोर्सफुल मंत्रों या मंत्र सबसे फोर्सफुल, सबसे ताकतवर है। तो देखो जैसे आप एक बॉल लीजिए और उसको दीवार पे मारिए। बॉल दीवार से टकरा के जब वापस आएगी तो उसमें चाहे छोटा सा ही सही, वो उसके साथ कुछ पेंट या कोई चीज़ वापस आएगी बॉल के साथ। ऐसे ही जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो ये जाता है और सूर्य के नाभिक से टकरा कर वापस आता है और उसी देह में प्रवेश करता है जिस देह ने इसको उच्चारित किया है, इसे पढ़ा है। सूर्य से आई हुई ऊर्जा को धारण करने की क्षमता मनुष्य की देह में है क्या? जैसे आकाश से आई हुई गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, पुनः अपनी जटाओं में से एक जटा खोलकर गंगा जी को पृथ्वी पर बहने दिया, वैसे ही सूर्य से आई हुई इस ऊर्जा को धारण करने की क्षमता द्विजों द्वारा पहने जाने वाले यज्ञोपवीत में होती है। द्विज माने जो दूसरा जन्म लेते हैं। पहला जन्म माँ के देह से लेते हैं, दूसरा जन्म जब उनका यज्ञोपवीत होता है तब। इस यज्ञोपवीत की एक पर्टिकुलर नाप है, यानी एक सिंगल थ्रेड लेकर उसे अपने हाथ के चौवे में 96 टाइम लपेटते हैं, फिर उसके 3 फोल्ड, फिर उसके 3 फोल्ड करते हैं और उसमें फांस भी डिफरेंट होती है। ब्रह्म फांस, रुद्र फांस,
अलग अलग फांस होती है। उन फांसों के साथ उसको पहन करके तब आप गायत्री का मंत्र पढ़ें तो जो सोलर एनर्जी आएगी वो उस यज्ञोपवीत में आएगी। यज्ञोपवीत उसे धारण करेगा और आपके लिए यथेष्ट सत, रज और तम जो आपको आवश्यकता होगी उसको रिलीज करेगा और वो धारा सूर्य की ऊर्जा की आपके अंदर जाएगी। अन्यथा की स्थिति में जो लोग यज्ञोपवीत नहीं पहनते उनको मेरी सलाह नहीं है कि वो गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र को अत्यंत गैर अनुशासित ढंग से जपने से उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि 303 की राइफल बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो राइफल 303 की है, गोली 303 की निकलेगी, लेकिन बच्चा अपना कंधा तोड़ लेगा ये बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि 5 साल का बच्चा उसके कंधे में सामर्थ्य नहीं कि उसका बैग झेल सके। तो इसलिए 303 की राइफल 5 साल के बच्चे के हाथ में नहीं दिया जाता, वो उस कंधे को ही दिया जाता है जो इतना यथेष्ट हो कि उसका बैक फायर झेल सके। इसलिए बगैर यज्ञोपवीत को धारण किए हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों की बात करें तो ये बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। वनस्पतियों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है और जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उस नक्षत्र के दौरान व्यक्ति को संबंधित नक्षत्र से जुड़े पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और गूलर के पेड़ टहनियों, पत्तियों या उसके फल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुभ योग और कृत्तिका नक्षत्र की। और अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत कर उनकी उपासना करता है तो उसकी सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। यहाँ एक बात बता दूं कि जब हम पुत्रदा एकादशी कहेंगे तो उसका मतलब केवल पुत्र से नहीं है बल्कि संतान से है। संतान पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। पुराण परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहते हैं उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। भोग मोक्ष प्रदच्चैव, जो भोग भी दे और मोक्ष भी दे उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनकी पहले से संतान है और वे अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जीवन में उनकी खूब तरक्की चाहते हैं, उन लोगों को आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए आज के दिन आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का फायदा अवश्य ही उठाना चाहिए। संतान सुख के बारे में सूरदास जी लिखते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद को आंगन, बिंब पकड़ी वह धावत। क्योंकि यशोदा जी हरि को पालने में झुला रही हैं तो सूरदास जी कहते हैं जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, अमर माने देवता और मुनियों को दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। देखो देवताओं के पुत्र नहीं होते, मुनियों के जो सन्यासी हैं उनके भी संतान कहाँ, और संतान को खिलाने का सुख कहाँ। तो जो सुख सूरदास जी कहते हैं देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ, वो सुख नंद की स्त्री पा रही है। कब, कैसे? जसोदा हरि पालने झुलावे। अपनी ही देह से उत्पन्न एक आत्मा, एक शरीर और उसको खिलाने से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पुत्रदा एकादशी के बारे में। और अब हम बात करेंगे 2025 में पड़ने वाली सभी एकादशियों और उनके महत्व के बारे में। वर्ष 2025 में पहली एकादशी आज पुत्रदा एकादशी है, जिसकी चर्चा हम अभी आपसे कर चुके हैं। और अब बात करते हैं माघ महीने में पड़ने वाली षटतिला एकादशी के बारे में। इस वर्ष षटतिला एकादशी 25 जनवरी दिन शनिवार को पड़ेगी। इस दिन तिल का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने, तिल का उपटन लगाने, तिल से हवन करने,
तिल मिश्रित जल का सेवन करने, तिल का भोजन करने और तिल का दान करने का विधान है। यानी इस दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभव प्राप्त होता है। साथ ही सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। वहीं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इसे भौमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत, प्रेत, भय आदि से छुटकारा मिलता है। जया एकादशी इस वर्ष 8 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी इस वर्ष 24 फरवरी को पड़ेगी। ये सब कृष्ण पक्ष की एकादशियां हैं। देखो, जो अभी पहले बताया, फिर एक शुक्ल पक्ष की है, फिर कृष्ण पक्ष की। ये एकादशी विजय दिलाने वाली होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है, लिहाजा उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी आमलकी एकादशी होती है। यानी ये एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को पड़ रही है। काशी में इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से काशी में होली का पर्वकाल आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। आपको बता दूं कि आंवले के मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपरी हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। और अब बात करते हैं चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की। इस वर्ष ये एकादशी 25 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन उपवास रखकर श्रीहरि भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के प्रभाव से भूलवश हुई गलतियों के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं, जो 8 अप्रैल दिन मंगलवार को होगी। कहते हैं कामदा एकादशी का व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की में पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी इस वर्ष 24 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ेगी। माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। वहीं वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली मोहिनी एकादशी 8 मई से दिन गुरुवार को पड़ रही है। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद जब देव दानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण करके दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह से मुक्ति मिलती है और वो जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी 23 मई को पड़ेगी। अचला एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 6 जून दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन निर्जला रहकर उपवास करने से व्रती के जीवन में खुशियों की बरसात होती है। और अब बात करते हैं आषाढ़ महीने में पड़ने वाली एकादशी की। बता दूं कि इस वर्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 21 जून दिन शनिवार को पड़ रही है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी 6 जुलाई को पड़ेगी। इस दिन से भगवान श्री विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाएंगे और पूरे 4 महीनों तक वहीं पर रहेंगे। इसके साथ ही श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी 21 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रही है। पुराणों के अनुसार कामदा एकादशी को उपवास करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। वहीं श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। और अब बात करते हैं भाद्रपद महीने में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। बता दूं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जया एकादशी इस वर्ष 19 अगस्त को पड़ेगी। शास्त्रों में ये एकादशी आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को हरने वाली बताई गई है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत 3 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। इसके अलावा आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को 17
सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की उपासना करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसके साथ ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। कहते हैं रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। बता दूं कि इस दिन चातुर्मास समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली एकादशी की बात करें तो 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस वर्ष पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। वहीं पौष कृष्ण पक्ष की पुत्रता एकादशी का व्रत भी वर्ष 2025 में ही 30 दिसंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी शुभ योग, कृतिका नक्षत्र और पुत्रदा एकादशी के बारे में। साथ ही वर्ष 2025 में कब कब एकादशी का व्रत किया जाएगा और उसका क्या महत्व है, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा कल यानी 11 जनवरी को शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आपसे कल ही करेंगे। साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 में कब कब प्रदोष व्रत पड़ेंगे। और अब बात करेंगे तीर्थ की, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं मां नैना देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित ये मंदिर बहुत ही जागृत है। मान्यता है कि माँ के नैनों से गिरे आंसुओं से ही इस नैनी झील का निर्माण हुआ था। इस मंदिर में माँ के शक्ति स्वरूप की उपासना की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी का स्वरूप है। गर्भगृह में नैना देवी के साथ ही गणेश जी और माँ काली की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। यहाँ प्रवेश द्वार पर एक पीपल का वृक्ष है जिस पर लोग मनोकामना का धागा बांधते हैं। यहाँ पार्वती माता को नंदा देवी कहा जाता है। प्रत्येक नंदा अष्टमी पर यहाँ भव्य मेला लगता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत नैना देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज सुबह 10:20 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:22 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मूंग की दाल खाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।